नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाया गया है इसमें कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके उत्तराखंड के ग्रुप सी के एग्जाम में भी, समूह ग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो यह वीजीए केबल में पिन होती है। तो वीजीए केबल में कितनी पिन होती है आपको बताना है, 15, 10, 12 या 18। और इसका सही जवाब है जो आपकी वीजीए केबल होती है उसमें टोटल 15 पिन होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये बताया कि ये वीजीए केबल होती क्या है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। आप इसको नोट डाउन कर लें। वीडियो, वी फॉर वीडियो, जी फॉर होता है आपका ग्राफिक, GRAPHIC ग्राफिक, जी फॉर ग्राफिक, एंड ए फॉर होता है ARRY अरे। तो इसका फुल फॉर्म हो गया वीजीए का वीडियो ग्राफिक अरे। और ये केबल शायद आपने देखी भी होगी जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होता है। तो चलो आपको बताया जाए ये केबल होती क्या है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये केबल कुछ इस तरह की होती है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि ये कहीं आपने देखी थी। तो ये केबल जो होती है आपकी कंप्यूटर को कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए वीजीए केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है कि जो कंप्यूटर को जब हम कंप्यूटर मॉनिटर से जो है कनेक्ट करते हैं तो हम वीजीए केबल्स का यूज करते हैं जो आपके सीपीयू से मॉनिटर पर आती है। यह कंप्यूटर से मॉनिटर तक चित्र सिग्नल स्थानांतरित करता है ताकि इसे प्रदर्शित किया जाए। तो ये जो आपका जो सीपीयू होता है जो आपका उससे जो कनेक्ट होता है, जो आपके मॉनिटर पर कनेक्ट होता है, जिससे कि जो जो भी डिस्प्ले है वो आपके मॉनिटर पर दिख जाए। तो ये होती है आपकी वीजीए केबल। और इस पे जो है जो ये पिन की बात कर रहे हैं, ये पिन ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ होल्स दिख रहे होंगे, तो ये टोटल होते हैं आपके 15। और वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना स्टोर रहती है किस फॉर्म में रहती है, एनालॉग डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, मॉडर्न डाटा के रूप में, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है। और इसका सही जवाब है जो कंप्यूटर में जो है सूचना यानी डाटा स्टोर रहता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डाटा के रूप में जो है कंप्यूटर में जितनी भी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर डिजिटल डाटा के रूप में होती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ऑप्शन सी डाटा, या ऑप्शन डी हार्डवेयर। आपको इसका सही जवाब देना है। और इसका सही जवाब होगा जो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। और हार्डवेयर में क्या क्या आता है तो आपको बता दिया जाए, जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर में आती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब हो गया जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो कौन सा पार्ट जो है आपका सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है जो परफॉर्म करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी बस, ऑप्शन नंबर सी एएलयू, या ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। और इसका सही जवाब है जो सीपीयू में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी एएलयू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी पूछा जाता है एएलयू की फुल फॉर्म। तो आपको बता दिया कि पता होना चाहिए कि एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, ए फॉर होता है अर्थमेटिक, एल फॉर होता है लॉजिक, LOGIC लॉजिक, ए फॉर अर्थमेटिक, एल फॉर लॉजिक, एंड यू फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये होती है ALU की फुल फॉर्म। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम का ऑप्शन कहाँ पर होता है। आपको बताना है पावर पॉइंट में जूम कहाँ पर होता है, इंसर्ट मेन्यू में, व्यूज़ में, डिज़ाइन में, या होम पे। तो आपको बताना है कि पावर पॉइंट में जूम ऑप्शन होता है। और इसका सही जवाब है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें जूम का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी व्यू, जो व्यू वाला ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, उसमें आपका जो है जूम का जो है ऑप्शन पावर पॉइंट में होता है व्यू में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंट कितने तक होता है, यानी आपको बताना है कि मैक्सिमम आप जूम कितने परसेंट तक कर सकते हो। ऑप्शन ए 400%, 200%, 500% या 1000%। तो आपको बताना है मैक्सिमम जूम परसेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 400%। जो 400% होता है आपका पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम होता है जो वो आपको आप जो है 400% तक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब आपको बताना है इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। मशीन डिपेंडेंट होती है, ऑप्शन बी मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ऑप्शन सी या दोनों होती है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है। और इसका सही जवाब होगा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो याद रखना हमेशा मशीन इंडिपेंडेंट होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी मशीन इंडिपेंडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है। ये जो आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन सी ईमेल डाटा इंटरचेंज या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको ईडीआई का फुल फॉर्म बताना है। और इसका सही जवाब है जो ईडीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बूटिंग कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में बूटिंग कितने प्रकार की होती है। एक प्रकार की, दो, तीन या पाँच। और इसका सही जवाब है जो कंप्यूटर में जो बूटिंग होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। याद रखना कि कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो बूटिंग क्या क्या होती है। तो दो प्रकार की जो बूटिंग होती है वो होती है आपकी पहली होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। तो जो दो बूटिंग होती है वो होती है पहली कोल्ड बूटिंग, दूसरी वार्म बूटिंग। तो वैसे तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी बूटिंग कौन कौन से प्रकार की होती है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए पहली कोल्ड बूटिंग, दूसरी वार्म बूटिंग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है। जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला पुट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं। दो कोष्टक से, छोटे वाले कोष्टक से, बड़े कोष्टक से, इक्वल टू के साइन से या स्टार से। तो आपको बताना है एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इक्वल टू लिखते हैं सबसे पहले। अगर आपको सम करना है तो सबसे पहले इक्वल टू लिखते हैं। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इक्वल टू। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में करंट डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब ये है कि क्वेश्चन का कि अगर आप अभी एक्सेल में कोई स्लाइड बना रहे थे या कोई काम कर रहे थे वर्कशीट पे तो आपको आज की डेट वहाँ पे डालनी है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस रेशियो और कंट्रोल प्लस प्लस कॉमा। तो आपको बताना है एक्सेल में करंट डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है। और इसका सही जवाब है जब अगर आपको करंट डेट डालनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। जो ये वाला होता है इसे सेमी कॉलन बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जो होता है वो जो आपकी करंट डेट जो है अगर इसको प्रेस करोगे तो आपके जो सेल होगा उसमें आज जो डेट होगी उस दिन की वो डेट आपकी प्रिंट हो जाएगी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। आपको बताना है एक्सेल में अगर आपको पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या कंट्रोल प्लस टैब। कॉलम का मतलब हो गया ये वाला कॉलम। जैसे ऐसा होता है एक्सेल, ये बने होते हैं आपके ऐसे कुछ, इनको सेल बोलते हैं। जो ये डब्बे बने होते हैं तो ये अगर इस सारे डब्बे को, इस पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या प्रेस करोगे ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब होगा अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है एक साथ दबा दोगे तो इससे जो आपका पूरा जिस कॉलम में आप काम कर रहे हो तो वो सारा का सारा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर था कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ल्ड किस साल आया। आपको बताना है कि MS वर्ल्ड कब आया। 1983 में, 1980 में, 1985 में या 1990 में। तो आपको इसका सही जवाब देना है। और इसका सही जवाब होगा MS वर्ल्ड आपका जो रिलीज हुआ था वो हुआ था 1983 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS वर्ल्ड ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। तो जो MS वर्ल्ड रिलीज हुआ वो हुआ 1983 में। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट टूल में फ़ॉन्ट साइज होता है। आपको बताना है कि जो फ़ॉन्ट साइज होता है, जैसे जो ये लिखा है ये इसका साइज होता है, तो जो ये लिखा है अभी तो इसके साइज़ को बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो जो ये सारा लिखा है ये फ़ॉन्ट साइज़ कहलाता है। तो आपको बताना है कि ये जो टूल बार होता है उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जो एक डब्बा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कि जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे साइज़ खुलते हैं। तो कितना होता है आपको बताना है, 10 टू 100, 5 टू 72, 8 टू 72 या 12 टू 72। तो आपको बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 टू 72। जब भी आप जो यहाँ ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट वाला सेक्शन होता है तो उस पर क्लिक करते तो आप देखना कि सबसे छोटा जो आपका होता है 8, और जो अब आप नीचे नीचे आओगे तो सबसे लास्ट में जो आपका होता है उस डब्बे में होता है 72 लिखा हुआ होता है, तो उसमें आपका 72 होता है। तो आपको याद रखना है कि 8 टू 72 ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के एग्जाम्पल हैं। तो आपको बताना जो कीज होती है आपके कीबोर्ड में, शिफ्ट की वाली, कंट्रोल वाली या ऑल्ट वाली की जो होती है, तो वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर की, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन की, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेट की, या ऑप्शन नंबर डी पर्सनल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है जो ये शिफ्ट कंट्रोल और जो अल्टरनेट वाली की होती है उसका जो इन कीज़ को बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर की। तो याद रखना जो ऑल्ट, कंट्रोल और जो शिफ्ट की होती है इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडिफायर की। और फंक्शन की तो आपको तो पता ही होगा, जो आपकी होती है F1 से लेकर